तो बच्चों आज हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, मैंने पहले ही ड्रॉ कर रखा है फिगर, आप देख सकते हैं फिगर को। ठीक है, और उसमें से कुछ चीजें दी गई हैं। एंगल POY बराबर 90 डिग्री, एंगल POY यानी इस एंगल को आपको पहले दे रखा है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, A:B यानी इस एंगल को रेशियो में दे रखा है 2:3। ठीक है, और हमें फाइंड करना है एंगल C। क्या फाइंड करना है, एंगल C यानी इसको निकालना है, C को निकालना है। ये चैप्टर नंबर 6 है, लाइन्स एंड एंगल, रेखाएं और कोण, है ना। पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आज दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि एक रेखा में जो कोण बनता है ना वो 180 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है, मान लेते हैं XY एक रेखा है, और रेखा में जो इस प्रकार से कोण बनता है इसको बोलते हैं रैखिक युग्म। क्या बोलते हैं, रैखिक युग्म 180 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है, इसमें से हमारे पास 3 एंगल में बटा हुआ है, एंगल POY, एंगल MOP और एक बचा है एंगल XOM। ये 3 एंगल दे रखा है और तीनों एंगल मिला के कितना डिग्री होने वाला है, 180। हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, प्रमाण देंगे उसके बाद हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एंगल POY कौन सा एंगल है, एंगल POY प्लस ये बीच वाला एंगल को कैसे नामकरण देंगे, आप लिख सकते हैं MOP। क्या लिखेंगे, एंगल MOP, और इस एंगल जो B है इसको लिखेंगे XOM। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, तो लिखेंगे एंगल XOM बराबर कितना डिग्री होगा, 180। मैंने नियम बता दिया है, क्या लिखेंगे, रैखिक युग्म से। क्या लिखेंगे, रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से। ठीक है, रैखिक युग्म से ये 180 डिग्री होगा। POY गिवन है, कितना है, 90 डिग्री। कितना है, 90 डिग्री प्लस MOP ये कितना दे रखा है, A। कितना दे रखा है, A प्लस XOM, XOM कितना दे रखा है, B, और ये मिला के कितना है, 180 डिग्री। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। ये प्लस है, बराबर के उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा जी, माइनस। तो A प्लस B, A प्लस B बराबर 180 माइनस 90 डिग्री। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन, आसानी से समझ में आ रहा है। अब देखेंगे A और B को रेशियो में दे रखा है। क्या दे रखा है, रेशियो में। जब भी रेशियो में रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पे कुछ ना कुछ अल्फाबेट लगा देंगे, A से लेकर Z तक कोई भी अल्फाबेट उसके साथ ऐड कर देंगे। चलो मान लेते हैं इसके जगह पे हम लोग ऐड करने वाले हैं X। क्या ऐड करने वाले हैं, X। यहां लिख देंगे 2X प्लस B के जगह में 3X इज इक्वल टू 180 में से जब आप 90 घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा। 3 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 5X इज इक्वल टू 90 डिग्री। कितना डिग्री, अब ये इनटू में है, बराबर के उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। क्या हो जाएगा, यानी बोल सकते हैं 90/5, है ना। 5 से जब इसको काटेंगे तो 18 बार में चला जाएगा, यानी x का वैल्यू निकल के आ गया है 18 डिग्री। कितना निकल के आ गया है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब हमने क्या किया है, x कहां पे मान रखा है, इस यूनिट वाला में। जैसे आप देख सकते हैं 2:3 है ना, तो यहाँ पे जो अनुपात था उसमें से 2 के जगह में 2 के बाद x लगा दिए हैं। तो हम लोग जब इसका a का निकालेंगे, डिग्री जब निकालेंगे तो वहां पे हमें पता चलने वाला है कि कितना आएगा। जैसे a बराबर हमारे पास है 2x। क्या है, 2x। x की जगह में हम लिखने वाले हैं 18, तो 18 दूना कितना हो जाएगा, 36 डिग्री। यानी a का डिग्री निकल के आ गया 36। कितना निकल के आ गया। अब हम लोग बात करते हैं b कितना आने वाला है, तो b बराबर कितना होगा, b बराबर होगा 3x। क्या दे रखा है, 3x दे रखा है ना जी। पहला वाला a का है और दूसरा वाला b का है, तो 3x हो गया। अब हम लोग x की जगह में कितना लिखने वाले हैं, 18 डिग्री जो हमें निकल के आए हैं। तो 3 गुना में 18, जब आप गुना करेंगे 18 तिया 54 डिग्री। कितना डिग्री हो गया, 54 डिग्री। यानी हमने a का भी डिग्री फाइंड कर लिया और
बी का भी डिग्री फाइंड कर लिया, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है कि सी का मान बताइए। ठीक है, किसका मान बताइए? सी का। तो चलिए अब हम लोग सी का मान फाइंड करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक कितना डिग्री फाइंड किए थे? 36। कितना फाइंड किए थे? 36। और बी कितना फाइंड किए थे? 54 डिग्री। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? सी को फाइंड करेंगे, एंगल सी को। अब आप ध्यान दीजिए, एंगल सी कौन से लाइन में स्थित है? एम एन में। किसमें स्थित है? एम एन में। आप एम एन में देखिए, यहां भी एक रैखिक युग्म का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है? रैखिक युग्म का। इसमें से दो एंगल है, एम यानी एक्स ओ एम, एक्स ओ एन। ठीक है, ये दो एंगल है। हम लोग देखते हैं, एंगल एक्स ओ एम प्लस एक्स ओ एन, ये बराबर कितना होने वाला है? 180। रीजन क्या होगा? रैखिक युग्म। क्या होगा रीजन जी? रैखिक युग्म। आपको बताए थे जो एक रेखा में कोण बनता है वो 180 डिग्री का होता है। रैखिक युग्म को हम लोग लीनियर पेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर भी बोलते हैं। तो एक्स ओ एम कितना दे रखा है? बी। कितना दे रखा है? और एक्स ओ एन कितना दे रखा है? सी, बराबर 180 डिग्री। मैंने ऑलरेडी बी का डिग्री फाइंड करके रखा है। बी बराबर कितना दिया गया है? 54 डिग्री। तो आप 54 डिग्री बी के जगह में लिख दीजिए, प्लस सी बराबर 180। ये प्लस है, बराबर के उधर चला गया तो 180 में से आप 54 यानी 54 माइनस करेंगे, 54 डिग्री। तो कितना मिलेगा? 10 में से 4 गया 6, 7 में से 5 गया 2, यानी बोल सकते हैं जो एंगल सी निकल के आया वो कितना आया है? 126 डिग्री। किसी को कोई दिक्कत समझने में? आसानी से आप बिल्कुल समझ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं ना हुआ? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं। ठीक है,